गुड मॉर्निंग। तो चलिए, जीवन के सबसे रोमांचक और खूबसूरत सफ़र में आपका स्वागत है। तो इस यात्रा के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं और कार पैक हो चुकी है। हम सब अपने डेस्टिनेशन के लिए रेडी हो चुके हैं और आज हम जा रहे हैं क्वींसटाउन से मिलफर्ड साउंड के लिए, जो कि क्वींसटाउन से 4 घंटे की दूरी पे है। और रास्ते में चलते हुए देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और फिर एक प्यारी सी लोकेशन देख के हमने भी ली ब्रेक, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। पैरों को फैलाया, थोड़ी देर रेस्ट की और यहाँ पे पिक्चर्स ली, शूट किया, इस खूबसूरत से सनराइज़ को देखा। और जो मेन बात थी यहाँ रुकने की वो ये थी कि हमें अपनी गाड़ी में फ्यूल रिफ़िल करना था। रीज़न कि इससे आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं था। तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और हम लोग चल दिए आगे की तरफ। और फिर हमने सबसे पहले एक अच्छा सा कैफ़े ढूंढ के कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स खाया, रीज़न कि हमें भूख भी लगी थी। और सबसे अच्छी बात थी, ये जो कैफ़े था, कैफ़े के सामने एक बहुत ही अच्छा इन्होंने सामने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट बनाया था। वहाँ पे कुछ भेड़ें रखी थी, उनको पाला था और यहाँ पे जितने भी पर्यटक आते थे वो उनको फीड करते थे, उनके साथ पिक्चर लेते थे, कुछ मेमोरीज कलेक्ट करते थे। तो देखिए किस तरह से ये 누가 찍어? 나도 여기 지나가요 여기. इन भेड़ों को फीड और इनके साथ कुछ पिक्चर्स लिए। और देखिए किस तरह से ये साथ वाली देख रही है कि उसको खिला रहे हैं, मुझे नहीं खिला रहे। बट इसको हम पहले खिला चुके थे, तो ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है। एनीवे शी इज़ वेरी क्यूट। और फिर हम लोग साथ वाले ग्राउंड में भी गए। यहाँ पे बहुत सी लोगों की गाड़ियाँ रुकी थी, रीज़न कि ये बहुत खुला ग्राउंड था। यहाँ पे अगर किसी को याद हो, लाइक जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हैं उन लोगों को पता होगा कि हमने यहाँ पे एक रील भी शूट की थी। तो जिसने नहीं देखी है वो मेरी इस आईडी पे जाके मेरी रील्स देख सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं मिरर लेक, जो कि मिलफर्ड जाते हुए रास्ते में नज़र आएगी। यह लेक अपने साफ और शांत पानी के लिए जानी जाती है। आप देख सकते हैं आसपास के पहाड़, पेड़ों की तस्वीर कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। बहुत थक चुके थे क्योंकि मॉर्निंग से चले हुए थे, पर रास्ते में चलते चलते हमें मिली स्नो, जिसे देख के थकावट दूर हो गई, क्योंकि अब हम अपने डेस्टिनी के बहुत पास थे। तो चलिए, वेलकम टू मिलफर्ड साउंड। तो चलिए हम अपने अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। मिलफर्ड साउंड एक फियोर्ड है जो कि दक्षिण द्वीप के पश्चिम तट पर पाया जाता है। यह जगह अपने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, गहरे नीले पानी और शानदार झरनों के लिए प्रसिद्ध है। और हाँ, यहाँ हमेशा रेनकोट साथ कैरी करके आएँ, क्योंकि यहाँ साल में 182 डेज तो सिर्फ बारिश होती है। एंड हम तो लकी रहे कि आज बारिश नहीं था, सनी डे था काफ़ी। और ये न्यूजीलैंड की सबसे वेटेस्ट प्लेस है। न्यूजीलैंड की नहीं, ऑल वर्ल्ड की ये सबसे वेटेस्ट प्लेस है। तो ऑलवेज कैरी रेनकोट और अम्ब्रेला। यहाँ की खूबसूरती में इतना खो जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से चलिए। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। Look at the view, the weather.
वेलकम कियोरा, मिलफर्ड साउंड के क्रूज़ टर्मिनल में आपका स्वागत है। और चेक इन प्रोसेस जो कि क्रूज़ की टिकट्स है वो बहुत इजी है, और आपको अगर आपने ऑनलाइन बुक किया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया, आप किसी भी अपने जिस भी क्रूज़ को आप बुक करना चाहते हैं वहाँ जाके आप डायरेक्ट टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आपको साथ ही साथ अपने गर्म कपड़े और रेनकोट भी पैक करना है, क्योंकि यहाँ मौसम किसी वक्त भी चेंज हो सकता है। तो अब हम सब वेट कर रहे थे अपने क्रूज़ का, तो देखिए वेट करते हुए हम सब मस्ती करते हैं। Are you guys excited? No. छोड़ के जाओ। और फिर कुछ देर मस्ती मजाक के बाद हम लोगों ने बोर्डिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारा क्रूज़ पहुंच चुका था। तो चलिए मिलते हैं अब क्रूज़ में। और अब हम सब पहुंच चुके थे शिप के डेक पे, जहां से दिखने वाला नज़ारा बहुत ही लाजवाब था। सच में चारों तरफ नेचर और बीच में क्रूज़। वाह। Are you enjoying? Yes. मेरी बात सुनो, आप लोग को क्या खाओगे क्या? हम आपका दिमाग फ्रेश। और सच बोलूं तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे और सुख को थी, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट क्रूज़ एक्सपीरियंस था। Continuous ringing of the alarm bells, more than likely though just an announcement over the PA system. If you hear either of those signals, make your way outside, upstairs and onto the large open area, making a few stops along the way. But as I mentioned, if you have any questions, please don't hesitate to ask. Other than that, just sit back, relax and enjoy. ये ऊंचे पहाड़, झरने और ये नीला पानी, सच बोलूं तो मिलफर्ड की खूबसूरती को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं रहे थे। मिलफर्ड साउंड यानी कि फ्यॉर्ड, मिलफर्ड साउंड को फ्यॉर्ड भी कहा जाता है, और यह न्यूजीलैंड का एक ऐसा फ्यॉर्ड है जो कि रोड के बिल्कुल एक्सेसिबल है, जहाँ पे लोग आ जा सकते हैं। फ्यॉर्ड माने कि एक गहरी नदी जो कि दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी होती है, और ये बहुत ही गहरी होती है। यहाँ पे आपको ओशन क्रिएचर बहुत से देखने को मिल सकते हैं, लाइक ब्लू व्हेल, डॉल्फिन्स और भी बहुत सी चीज़ें। तो अगर आपको और ज़्यादा फ्यॉर्ड के बारे में जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं। To a maximum depth here in Milford of 300 metres. Now it's named Mitre Peak because it resembles a bishop's mitre or headpiece, and it happens to be New Zealand's most photographed mountain. Looking ahead of us now, it's not too hard to see why. ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ और मजाक ना होवे, इदा किदा हो सकता है? आफ्टर ऑल सिंग इज किंग। और फिर कुछ देर के बाद यहाँ बैठ के हम लोगों ने इन ऊंचे पर्वतों को देखा, इनकी सुंदरता को ऑब्जर्व किया, और ये जो इनकी मेन विशेषताएं थी उनको कोशिश की कि समझें, देखें कि ये इतने डिफरेंट हैं औरों से और क्यों हैं। फर्स्ट टाइम क्रूज़ का एक्सपीरियंस था, तो सोचा टाइटैनिक पोज तो बनता ही है, बट एनीवेज कोई टाइटैनिक पोज नहीं बना, क्योंकि माय हस्बैंड इज़ वेरी शाय और वो ऐसा नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो।
वैसा पॉसिबल भी नहीं था बिकॉज़ फ्रंट डेक पे जाना अलाउड नहीं था। एनीवेज, तो ये रहा हमारे न्यूजीलैंड का एंड, और यहाँ से एंड होता है हमारे सी का, और यहाँ से अब जो रेंज है सेकंड वो ऑस्ट्रेलिया की स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से हमारा क्रूज़ टर्न करेगा वापस मिलफर्ड साउंड के लिए। वापस आते समय हमें बहुत से झरने दिखे, पर हमारा क्रूज़ जो था वो एक ऐसे झरने के पास गया जो कि बहुत ही फेमस था, और अराउंड ये 500 फीट की ऊंचाई से गिर रहा था। और सच में हम इसके पास जाने से खुद को रोक नहीं सके, और जब ये बूंदें चेहरे पर गिरी, सच में क्या बताएं, क्या एहसास था, क्या फीलिंग थी। ऐसे लगा आज पूरे दिन की थकावट समझो ख़त्म ही हो गई। और फिर हम लोग काफ़ी ठंडी लग चुकी थी हमें, और हम अंदर आए और बैठ के कुछ बातें की, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन थी। और बट कुछ 2 लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, बट मैं और सुखी भैया पूरे इंटरेस्टेड थे कि हमें कौन सा बिज़नेस लेना है, कौन सा नहीं लेना है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ऐसा कुछ नहीं था, बट येस। और सच में वो टाइम आ ही गया जब हमने मिलफर्ड साउंड को किया बाय और चल दिए क्वींसटाउन के लिए। सच में एक ये पहली जगह थी जिसे मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। पूरे रास्ते में वो झरने, वो सुकून, वो पहाड़ सोचती गई। और थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब मेरे ब्लॉग में बने रहे। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, डू सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।